दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग बीमारियों का इलाज घर पर ही कर लेते थे। वो घर के पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना जानते थे। पुराने समय में इतनी हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं होती थी, इतने डॉक्टर नहीं थे। आज भी अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आपके दादा दादी नाना नानी यही कहेंगे, नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर लगा लो। डायबिटीज है, बाल झड़ते हैं, अमरूद के पत्ते खा लो। दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसे ढेरों पेड़ पौधे हैं जिनका अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हम अपनी बीमारियों को घर पर ही सही कर सकते हैं। जैसे धर्मों में हमें घर पर तुलसी का पौधा लगाने के लिए कहा गया है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताती हूँ। तुलसी एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल पौधा है। जब हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो मच्छर घर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसी तरह केले का पेड़ त्योहारों पर घरों के द्वार पर रखा जाता है, क्योंकि केले का पेड़ भी हमें बीमारियों से बचाता है। पुराने समय में लोग केले के पत्ते पर खाना खाते थे, जिससे खाने के पौष्टिक तत्व बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पेड़ पौधे हमारे बीमारियों से रक्षा करते हैं। ये आयुर्वेद में औषधियाँ हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही पेड़ के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी पत्तियाँ, जड़, फल से लेकर छाल तक औषधीय गुणों से भरपूर है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नीम की। नीम के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि नीम कितना ज़्यादा गुणकारी है। नीम का प्रयोग बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। नीम को आयुर्वेद में उच्च स्थान दिया जाता है। जहाँ नीम की पत्तियाँ कड़वी होती हैं, वहीं इसके फल मीठे होते हैं। इन्हें निमोली कहते हैं। इनसे तेल निकाला जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर हम नीम की पेड़ के छाल में बैठ जाते हैं तो इससे भी हमारे शरीर को अनगिनत फायदे होते हैं। दोस्तों, पुराने समय में लोग जब शाम को फ्री हुआ करते थे तो वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे। नीम के पेड़ की छांव भी हमारे लिए बहुत गुणकारी है। आप खुद ही सोचिए, जिसकी छांव हमारे लिए अच्छी है वो पूरा पौधा, उसकी पत्तियां हमारे लिए कितनी अच्छी होंगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी नीम के पत्तियों को सुबह खाली पेट खाने से आपके शरीर की कौन कौन सी बीमारियां खत्म होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपको नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि हम अगर आपको कोई भी चीज़ बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपने ढंग से खाने लग जाएं। दोस्तों, जिस तरह से हर दवाई को खाने का एक तरीका होता है, उसी तरह से हर औषधि को खाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप औषधि को गलत ढंग से खाएंगे तो ये आपके शरीर को फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकता है। आपको सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 नीम की पत्तियों का सेवन चबा चबा कर करना है। दोस्तों, आपको खाली पेट खाने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले नीम की पत्तियां खाओगे तो इससे जो आपके मुंह की लार है वो भी आपके पेट में जाएगी। दोस्तों, वो लार हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नीम की पत्तियां 3 महीने से ज़्यादा नहीं खानी है। दोस्तों, इससे आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है। तो आपने जाना कि कैसे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे आपकी कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो नीम की पत्तियां आपके लिए रामबाण हैं। अगर आपको किसी भी तरह दांत, खाज, खुजली है, सोराइसिस है, तो आपको बस सुबह उठकर खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन करना है। दोस्तों, हमें जब भी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर हमें केमिकल वाली क्रीम या फिर दवाई दे देता है। इससे कई बार हमारी स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, हमें साइड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन नीम की पत्तियों का कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। ये हमारी स्किन की गंदगी को साफ करती है, दाग धब्बों को खत्म करती है। अगर आपको पिंपल्स है तो आपके पिंपल्स की समस्या कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, पिंपल्स की मेन वजह हमारे खून की गंदगी है। जब चेहरे के जरिए हमारे खून की गंदगी बाहर निकलती है तो हमारे चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। किडनी के जरिए बाहर निकलने पर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से नीम की पत्तियों का सेवन करोगे तो आपका खून धीरे धीरे साफ हो जाएगा, और जब आपका खून साफ हो जाएगा तो आपकी कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज यानी कि मधुमेह है तो आपके लिए नीम की पत्तियां बहुत गुणकारी हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर आपको ये डायबिटीज यानी कि मधुमेह होता क्यों है। बहुत सारे लोगों को तो इसका कारण ही नहीं पता।
डॉक्टर ने कह दिया कि दवाई खानी है तो चलो दवाई खानी शुरू कर दी। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पिछले 10-15 सालों से डायबिटीज के लिए दवाई खा रहे होंगे, लेकिन क्या आपकी डायबिटीज सही हो पाई? नहीं ना, क्योंकि आज के डॉक्टर और मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे ढेरों उपाय बताए गए हैं जिससे कि आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, यानी कि हमारी गलत आदतों की वजह से, हमारे गलत खान पान की वजह से होती है। दोस्तों, आजकल हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, नूडल, ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हमारा शरीर इन चीजों को खाने के लिए नहीं बना है। ऐसी चीजों को खाने से हमारे शरीर के ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। हमारा पैनक्रियाज वीक हो जाता है। पैनक्रियाज क्या करता है? हमारी बॉडी में इंसुलिन के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन के हार्मोन हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने की वजह से होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज हमारी गलत आदतों की वजह से होती है। आजकल हम लोग धूप में नहीं निकलते। हमें लगता है कि अगर हम धूप में निकलेंगे तो हमें टैनिंग हो जाएगी, हम काले हो जाएंगे। दोस्तों, सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। हमारी बॉडी विटामिन डी को स्टोर करके रख लेती है और समय समय पर इसे रिलीज करती है। इससे ही हम समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रही कि जब धूप तेज़ है तब आप धूप में निकले। आप तब निकलिए जब सूर्य की रोशनी हल्की है। सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त के समय आप धूप में निकलें। आप एक बात याद रखें कि आपको रोज़ कम से कम घंटा धूप में निकलना ही है और इस तरह से नीम की पत्तियों का सेवन करना है। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 महीना सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 नीम की पत्तियों का सेवन करोगे तो आपकी डायबिटीज, मधुमेह जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको किसी तरह की दवाई पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ नीम की पत्तियां हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग दांतों की समस्या से परेशान हैं। अगर दांतों में हल्का सा दर्द भी हो जाता है तो हम पेन किलर खा लेते हैं। दोस्तों, इन पेन किलर से हमारी बॉडी धीरे धीरे खराब होती जाती है। धीरे धीरे हमारा शरीर अंदर से खोखला होता जाता है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो डेंटिस्ट आपको कहेगा कि आप दांत को डेड करवा लो या फिर दांत निकलवा लो। दोस्तों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस नीम की पत्तियों को सुबह उठकर खाली पेट खा लीजिए। इससे आपके दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, ठंडा गर्म नहीं खाया जाता तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि दांतों का कीड़ा यानी कि कैविटी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, नीम की पत्तियाँ कैंसर के रोगियों के लिए बहुत अच्छी है। आज हम सभी जानते हैं कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी बन गई है। कैंसर के इलाज के लिए अलग से हॉस्पिटल तक बन गए हैं। दोस्तों, कैंसर के सेल हम सबकी बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये सेल बढ़ने लगते हैं और हमारे बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन में इकट्ठे होने लगते हैं तो इसे ट्यूमर यानी कि कैंसर का नाम दे दिया जाता है। हमारी बॉडी समय समय पर नए सेल बनाती रहती है और पुराने सेल मरते रहते हैं। दोस्तों, जब ये मरे हुए सेल्स की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो ये कैंसर जैसी बीमारी का रूप ले लेती है। आखिर ये बढ़ते कैसे हैं? दोस्तों, ये बढ़ते हैं हमारे गलत खान पान की वजह से। आजकल हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं ये सारे डेड सेल्स से बने होते हैं। ऐसे में इन चीज़ों को खाने की वजह से इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई हैं। इसीलिए कहा जाता है आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी कैंसर गुणों से भरपूर हो। इसके लिए नीम बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप कैंसर से बचना चाहते हो तो आपको हल्दी दूध का सेवन करना चाहिए। आपको पपीता खाना चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों को खाने से आपको कभी कैंसर होगा ही नहीं। इसके अलावा अगर आप किडनी स्टोन से परेशान हैं तो आपको नीम की पत्तियों का राख बनाकर इसका सेवन करना है। दोस्तों, किडनी स्टोन की समस्या का कारण भी खून की गंदगी ही है। किडनी का काम है हमारे खून को प्योरीफाई करना, साफ करना। दोस्तों, जब किडनी हमारे खून को साफ करती है तो जो खून की गंदगी है वो किडनी में जमा होने लगती है, जिसे किडनी स्टोन का नाम दे दिया जाता है। अगर आप किडनी स्टोन से परेशान हैं तो आपको बस क्या करना है, सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नीम की पत्तियों का राख मिलाकर उसको पी लेना है। इससे आपकी किडनी स्टोन की समस्या कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। आपको किडनी स्टोन के लिए किसी तरह का ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ेगा।
तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे प्रकृति ने पेड़ पौधे बनाए हैं। ये सारे पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत गुणकारी हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च में ये बात प्रूव हो चुकी है कि अगर हम हरे रंग को देखते हैं तो इससे भी हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसीलिए तो कुदरत ने पेड़ पौधों का रंग हरा बनाया है, ताकि हम हरे रंग को देखें और हमारे आंखों की रोशनी ऑटोमेटिकली बढ़े। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने हो सके पेड़ पौधे लगाएं, उनकी रक्षा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। दोस्तों, जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।